आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोली बंदूक तो वैसे पुलिस चलाती है, वो भी अपराधियों पर, लेकिन यहाँ एक शिक्षक ही गोली चला रहे हैं, वो भी प्रधानाध्यापक के ऊपर। जी हाँ, तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं जनपद एटा के सकीट खंड शिक्षा क्षेत्र से, जहां एक सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक पर 3 फायर किया। कारण पता किया गया तो पता चला कि गुरुजी कई दिनों तक विद्यालय नहीं आते थे और विरोध करने पर प्रधानाध्यापक से आए दिन झगड़ा करते थे। इतना ही नहीं, दूसरे दिन आने पर वे हाजिरी बना देते थे। आज कुछ ऐसा ही हुआ। जब प्रधानाध्यापक ने उनसे पूछना शुरू किया कारण, तो उन्होंने आव देखा न ताव सीधे पिस्टल निकाली और फायर छोड़ दिया। फायरिंग की आवाज सुन बच्चे भी सहम गए। जो जिधर था उधर भागा। हालांकि संजोग अच्छा था कि प्रधानाध्यापक महोदय बाल बचे। जिस सहायक अध्यापक पर फायरिंग का आरोप लगा है उनका नाम है दिगेंद्र प्रताप सिंह और अध्यापक जिन्होंने आरोप लगाया है उनका नाम है अरविंद कुमार। इस बारे में प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ने और जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शिक्षक दिगेंद्र प्रताप सिंह अक्सर विद्यालय नहीं आते थे और इसी का विरोध करने पर, कारण पूछने पर वे झगड़ा करते थे और आज तो उन्होंने फायर ही कर दिया। फायरिंग की घटना हुई, इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। खुद खंड शिक्षा अधिकारी नीरजा चतुर्वेदी मामले को संज्ञान लेते हुए तुरंत बीएसए संजय सिंह को अवगत कराई और बीएसए संजय सिंह ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी हो रही है। बीएसए संजय सिंह ने कहा है कि मामला गंभीर है, शिक्षक को फायरिंग नहीं करना चाहिए था। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए। इस घटना में अपडेट और क्या हुआ हम आपको बताएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। भीषण गर्मी में पारा और चढ़ता जा रहा है, धूप तेज है, लू भी चल रही है। ऐसे में गर्मी में होने वाली बीमारियां भी तेजी से लोगों को शिकार बना रही हैं। कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तभी गर्मी में सेहत सही रहेगी। तो इस सीजन में किन बातों का ख्याल रखें, यह जानने के लिए पीआर इंडिया न्यूज ने बात की गंभीरपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अनूप यादव से। आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर स्थित कृष्णा नर्सिंग होम एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर अनूप यादव ने आम जनमानस को यही संदेश दिया कि भीषण गर्मी शुरू हो गई है। ऐसे में कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें, जैसे गर्मी में कहीं से आने के बाद तुरंत ठंडे पानी का सेवन न करें। खान पान में ठंडी चीजें जैसे खीरा, नींबू, मूली का सेवन करें और ग्लूकोज का पानी साथ रखें, जिससे थोड़ी थोड़ी देर पर पीते रहें तो गर्मी असर नहीं करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि हरी पत्ते वाली सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा खान पान में करिए। कड़ी धूप और लू से बचे, ठंडी चीजों का प्रयोग करें, धूप में से जाकर ठंडा पानी ना पिए। बच्चों को अपनी धूप से बचाएं। तो ऐसी कुछ बातों का ख्याल अगर रखिएगा तो गर्मी में कूल रहिएगा। और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां।
सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई घटनाओं के बाद इस बात पर सियासत गर्म है कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू परेशान है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या ये बात सच है? इस बात पर बहस तेज हो गई है। ऐसे में आजमगढ़ जिले में भी लोगों के बीच सुबुगाहट है कि आखिर इस जिले में क्या और कितना असर है। गंगा जमुनी तहजीब वाले इस शहर में लोग अभी भी एक साथ रह रहे हैं और रह रहे थे भी। आजमगढ़ का एक कस्बा है बिलरियागंज। यहाँ कासिमगंज मुस्लिम बहुल इलाका है। पीआर इंडिया न्यूज की टीम ने बात की कुछ मुस्लिम परिवारों से, कुछ हिंदू दुकानदारों से। ऐसे लोगों से पता चला यहाँ तो कुछ भी असर नहीं है। लोग अमन चैन के साथ एक दूसरे की हंसी खुशी में शामिल होते हैं और रह रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता रोशनलाल के साथ ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता ने बात की कुछ दुकानदारों से, तो क्या जवाब मिला हम आपको सुनाते हैं। कासिमगंज में ही विशाल दुकान करते हैं, उनके मकान मालिक हैं अब्दुल वजूद खान। कैसा रिश्ता चल रहा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, आइए खुद सुनिए विशाल की जुबानी। विशाल जी, आप ये दुकान जो किए हैं तो ये दुकान भाड़े पर है या खुद की है आपकी? भाड़े पर है। तो ये मकान किसका है? मलिकार का है। क्या नाम है उनका? अब्दुल वदूद खान। वो हिंदू या मुस्लिम? मुस्लिम है। तो कितने दिन से आप यहाँ रहते हैं? हो गया 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हो गया। तो ये जो मुस्लिम, इनसे कुछ खतरा आपको? नहीं, कोई खतरा। ये जो सामान आप बनाते हैं तो ज्यादातर आपके हिंदू खरीदे हैं या मुस्लिम दुकानदार खरीदते हैं? खरीदते हैं। कोई किसी मुस्लिम से कोई खतरा? नहीं, कोई खतरा। कोई खतरा नहीं। एक और दुकानदार संजय प्रजापति ने बताया कि यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मुस्लिम परिवार हमारे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक भी हैं और उन लोगों का काफी सपोर्ट मिलता है। संजय प्रजापति जी, आपने ये दुकान किस चीज की है? कितने दिन से आप सब्जी बेच रहे हैं? जहाँ आप दुकान लगाए, ये दुकान किसी हिंदू की है जमीन या किसी मुस्लिम की है? आप कोई भाड़ा किराया देते हैं? किसी मुस्लिम से कोई दिक्कत? आपकी सब्जियाँ ज्यादातर यहाँ हिंदू ग्राहक ले जाते हैं या मुस्लिम ग्राहक? कुछ लोग ये कहते हैं कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, जिन्हें चुने हिंदू हैं, उनको मुसलमानों से खतरा है। आपको कोई खतरा हुआ? तो इस संबंध में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जो हिंदू मुस्लिम की नफरत की ये बात कहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के पीछे खाई पैदा करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कोई नफरत। हम आपको बता दें कि बिलरियागंज के कासिमगंज में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। लोग हर रोज खरीदारी करने निकलते हैं और यहाँ ये नहीं देखते कि कौन दुकानदार हिंदू है, कौन मुसलमान। इस समय रमजान का महीना चल रहा है, कस्बे में भीड़ भाड़ लगी है। कुछ दुकानदार से और हम सुनाते हैं। प्रदीप और उमेश क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। प्रदीप जी, ये बताइए कि आप यहाँ दुकान कितने दिनों से लगाते हैं? 4 साल हो गया। ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया में 2-4 हिंदू हैं, उनको खतरा बना हुआ है। आपको मुस्लिमों से कोई खतरा? आपका ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो सामान आप बेचते हैं, ज़्यादातर हिंदू ग्राहक ले जाते हैं, मुस्लिम ग्राहक ले जाते हैं? सब मिल के ले जाते हैं। किसी मुस्लिम ने कुछ कहा आज तक आपको? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ बाहुल्य लोग हैं, ज़्यादा हैं, आपसे सामान लेते हो तो पैसा न देते हो? ना, इस तरह कोई बात नहीं। बता दीजिए आपका? उमेश जी, ये कौन सी जगह है? बिलरियागंज में कौन सा मोहल्ला है? कासिमगंज। ये कब से आप ठेला लगाते हैं? मेरे होश से पहले लग रहा है ठेला। ये बताइए कि कभी ऐसा भी हुआ हो कि ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, कोई मुस्लिम आपसे सामान खरीदा हो, पैसा न दिया हो, मांगने पे झगड़ा झंझट दिया हो? नहीं, पैसा देते, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना तो तय है कि सियासत और कुछ धार्मिक उन्माद वाले लोग भले ही कुछ कहें, लेकिन आज भी गंगा जमुनी तहजीब में
यहाँ के हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह रहे हैं और रहेंगे। ऐसे लोगों को दुकानदारों ने भी एक संदेश दिया, कहा कि कब तक मजहबी हवा बांटिएगा, ये उन्माद वाली नशा बांटिएगा, मस्जिद मंदिर शिवालयों की जद में मुल्क ही न बचेगा तो क्या बांटिएगा, मुल्क ही न बचेगा तो क्या बांटिएगा। वरिष्ठ संवाददाता रोशनलाल के साथ आनंद गुप्ता और शिखार रावत की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। महाराष्ट्र और यूपी समेत देश के कई प्रदेशों में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने को लेकर मुद्दा गर्म है। जितने राजनीतिक दल, जितने धार्मिक लोग, उतनी बातें। इस बीच यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विवादों के निस्तारण के लिए एक गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत कहा गया है कि कोई भी अगर धार्मिक परिसर में लाउड स्पीकर लगा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करे कि आवाज उसके बाहर न जाए, परिसर में ही रहे। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन एक दूसरे को परेशानी न हो, इस बात का भी ख्याल सभी को रखना है। उन्होंने सभी धार्मिक लोगों को यह अपील किया है कि एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए इस नियम का पालन करें, और पुलिस व प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इस गाइडलाइन का हर हाल में पालन कराया जाए, जिससे कहीं भी किसी जगह शांति व्यवस्था को लेकर स्थिति न बिगड़े। अब इस नई गाइडलाइन के हिसाब से देखना है कि जिला और पुलिस प्रशासन लोगों के आपसी प्रेम को कैसे बढ़ाए रख पाता है, बनाए रख पाता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कहीं भी बुलडोजर चलता हुआ देखकर लोग समझ रहे हैं कि बाबा बुलडोजर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी दबंगों और माफियाओं पर। लेकिन आजमगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जहां एक गरीब परिवार का ही बुलडोजर से मकान ढहा दिया गया, वो भी दबंगों द्वारा। हैरत तो यह कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत रही। जी हां, जानकारी होते ही अब पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने प्रभारी इंस्पेक्टर और एक और सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा आधा दर्जन लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां थाना रानी की सराय में एक ऐसा मामला पहुंचा तो सारी कार्रवाई हुई है। पता चला है कि रानी की सराय थाने पर राजबली पुत्र शिवनाथ ने प्रपत्र पत्र दिया था कि विपक्षी श्यामलाल पुत्र स्वर्गीय बाउर सोनकर निवासी सेठवेल थाना रानी की सराय से जमीन का एक एग्रीमेंट हुआ था। उसी के मामले को लेकर दीवानी में मुकदमा भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच दबंगों ने एक दिन पहले पीड़ित के घर पहुंचकर उसका सामान बाहर फेंका, रुपए और जेवर लूटे और पूरे मकान पर JCB चलाकर ढहा दिया। पहले लोगों को लगा कि यह पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन पुलिस तक सूचना देने के बावजूद प्रभारी इंस्पेक्टर कुछ नहीं किए। यह मामला संज्ञान में आते ही आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पूरे प्रकरण की जांच SP सिटी से कराई। जांच में मामला सही पाए जाने पर तत्काल थाना प्रभारी दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और सब इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह को भी निलंबित करते हुए प्रारंभिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ को सौंपी गई है। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, इसी के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि दबंगों माफियाओं पर बुलडोजर चलना है, लेकिन कोई भी दबंग किसी पीड़ित या गरीब का घर नहीं ढा सकता। इसमें अगर पुलिस की भी मिली भगत रहेगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा।
आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जब घटतौली का किया विरोध तो कोटेदार ने उपभोक्ता की कर दिया पिटाई। थाने तक पहुंचा मामला, कोटेदार हुआ गिरफ्तार। मामला आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मदनापार गांव के डूरीडीहा कोटेदार का। बता दें कि बिलरियागंज ब्लॉक के मदनापार गांव में स्थित डूरीडीहा कोटेदार रामपुर की गांव की जनता को राशन बांट रहा था। राशन बांटते समय घटतौली कर रहा था। इसी बीच राशन उपभोक्ताओं में एक उपभोक्ता ने कोटेदार द्वारा घटतौली करते समय मोबाइल से उसका फोटो खींच लिया। जब इस बात की जानकारी कोटेदार को हुई तो वह उपभोक्ता की जमकर धुनाई कर दिया। इस बात पर वहां मौजूद आम जनता राशन लेना छोड़कर सीधे बिलरियागंज थाने पर पहुंचकर थाने का घेराव कर दिया और कोटेदार के नाम एक लिखित एप्लीकेशन दिया कि कोटेदार एक तो राशन कम दिया है, दूसरे विरोध करने पर जाति सूचक गालियां देते हुए मारा पीटा है। का दिक्कत ये लड़का बच्चा जात हम गल्ला आने तो लोग मारत पीटत हम गाली देत हम तेल आयल ना देना कौन चीज के तेल ना देना मोबाइल पर छोड़त रहे। कितना दिन तेल ना देना 2 महीना ना देना, 1 महीना दे ले का कहत में मंगले पे कहीं जब आयल तो देवन कहीं देता ना, हम तो मिलता ना तो दिया कहाँ से। अब का चाहत वालो दुकान में दे रहा था, बाद में अभी चाहे जाता कि सही से गल्ला दें, नहीं तो वहाँ से नहीं तो दूसरे के कोटा नहीं, इसके पास ना चला था। बिलरियागंज थाने पे क्या करने आए हैं? रिपोर्ट लिखवाने किस चीज की? राशन के संबंध में। क्या हुआ है? हम राशन आने गए थे तो प्रति यूनिट पे 5 किलो मिलता हुआ 4 ही किलो देते हैं। तो हम हमेशा 1 यूनिट पे 4 किलो 100 ग्राम लेते हैं। तो आज भी लिए तो उन्होंने कहा कैसे तुम इतना ले रहे हो? तो हमने कहा हम हमेशा लेके जा रहे थे। कह रहे थे कि नहीं इतना नहीं। कौन कहा? कौन? गुलाब चंद। क्या है गुलाब चंद? वहाँ के कोटेदार। कहाँ के? कितना दिए थे आपको राशन? हमें 20 किलो दिए। चाहिए कितना? हमें 25 किलो चाहिए था, लेकिन हम 25 किलो नहीं ले रहे थे, 20-20 किलो ही ले रहे थे। तब आधा किलो पे उन्होंने हमने फोटो उसका खींच लिया तो उन्होंने हमारे साथ हाथापाई और माई बहन सब गाली दे रहे थे। क्या कहे हैं? कहें जो करना होगा तो कर लेंगे। अब क्या चाहते हैं आप? हमें चाहिए कि उन लोगों के साथ कार्रवाई हो। एप्लीकेशन पाते ही बिलरियागंज पुलिस मौके पर पहुंची और कोटेदार को अपनी गिरफ्त में लेकर घटना की जांच कर रही है। अब पीड़ितों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, यह तो बात की बात है। देखना है कि कहां तक पुलिस अपने कारनामे को सही अंजाम देती है। PR इंडिया न्यूज के लिए बिलरियागंज से आनंद गुप्ता के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट।